नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और सिंगल भी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के जो लोग सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि आप पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अभी आप सिंगल हो लेकिन पास्ट में अगर आप रिलेशन में थे तो पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है, क्या नया कोई आ सकता है। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 सितंबर तक की होगी। ये रीडिंग 16 से लेके 22 सितंबर तक की जो वक्त है, इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी इस हफ्ते की जो वक्त मैंने बताया 16 से लेके 22 तारीख तक की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। कैप्रिकॉर्न का ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, कैप्रिकॉर्न आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्लैरिटी का है। एक यंग एनर्जी में आप रहोगे, मतलब आपकी एज जो भी है एज के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, एक यंग एनर्जी की तरह रहोगे। अगर आप बहुत दिनों से कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे जो आपके पास क्लियर नहीं था, उस चीज़ का क्लैरिटी आपको मिल सकता है। आपको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे और ऐसा भी हो सकता है कि आप नया कुछ करने की कोशिश इन दिनों करो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप नया कुछ करने की कोशिश करोगे, रिस्क लेने की कोशिश आप कर सकते हो। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी रिश्ते में आप बहुत खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया था आपने। हो सकता है वही पास्ट का वो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था पास्ट में, या फिर आप किसी चीज़ को जानना चाहते थे लेकिन नहीं जान पा रहे थे क्योंकि किसी रिश्ते में आप जकड़े हुए थे। आपको लग रहा था कि आप मेंटली किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जकड़ के रह गए हो, आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पास्ट में आपकी स्थिति ऐसी थी कि आपको लग रहा था कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बांध के रखा है। हालांकि अगर आप चाहते तो आप निकल सकते थे, लेकिन आपने भी उस चीज़ को उस तरह से सोचा नहीं है कि आप निकल जाओ। आप मन ही मन खुद को उसमें जकड़ के रखे हुए थे, इसीलिए आप निकल नहीं पा रहे थे। इस तरह की एनर्जी आपकी थी। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। किसी रिश्ते में आप खुद को इस तरह से बांध के रखे थे, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी कैसी है, देख लेते हैं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है, देख लेते हैं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। डेविल, मुझे लगता है आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो या फिर आप ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के प्रति।
हो सकता है आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो, या फिर किसी ने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव रखा है। आप फिजिकली हो सकता है किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड हो, आप नशे में परेशान हो, नशे के लिए, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे जुए का हो, चाहे बहुत ज़्यादा किसी को खाने की लत होता है, कोई बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब किसी बुरे एडिक्शन में प्रेजेंट में आप फंसे हुए हो सकता है आप उसी चीज़ से निकलना चाहते हो सकता है पहले से ही आप उसी चीज़ में थे, उसी चीज़ से खुद को बाहर निकलना करवाना चाहते हो। प्रेजेंट में भी आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो और आप परेशान भी हो, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, और अब आप जो हो अपने आप से उस चीज़ में बंधे रहने के लिए खुद को खुद मजबूर कर रहे हो। अगर आप चाहते हो, पास्ट में जो आपका एनर्जी था, पास्ट में भी उस तरह की एनर्जी था कि आप जबरदस्ती खुद से उस चीज़ में बंधे हुए हो, उस रिश्ते में। प्रेजेंट में भी आप अगर चाहते हो तो आप निकल सकते हो, लेकिन आप नहीं निकल रहे हो। आप खुद से इस चीज़ में बंधे हुए हो, चाहे आपका कोई नशा हो, चाहे सेक्स का लत हो, चाहे जुए का, चाहे शराब का, जो भी है आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप खुद जानबूझ के परेशान हो रहे हो। अभी देख लेते हैं कि आप पास्ट से, अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे, तो क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है? अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे, तो पास्ट से क्या कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है? कैप्रिकॉर्न, पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है? कैप्रिकॉर्न, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है? नाइट ऑफ सोर्स, यस, कोई आने की चांसेस तो है, लेकिन जो भी आएगा ये बंदा कोई स्टेबल बंदा या बंदी नहीं होगी। ये रिस्क लेने वाला तो होगा, लेकिन ये जो भी आएगा ये रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे, लाइफ में रहने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये दिमाग से सोचने वाला कोई बंदा या बंदी होगी जिनकी स्टेबिलिटी कम, दूसरे चीज़ों में एनर्जी ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप जिस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो, चाहे आप सेक्स के लिए, चाहे जुआ, चाहे शराब, जो भी आपकी जो बुरी आदत है, उस आदत को ये बढ़ावा दे सकता है या दे सकती है, या आपको अलग तरीके की कोई एंथू दे सकता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा ये रिश्ता आपके लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, वैसे तो कोई भी हो सकता है। नहीं, नया रिश्ता तो नहीं, ये जो पुराना रिश्ता है उसमें ही हो सकता है। आपके पास पहले से ही 2 रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप खुद को सिंगल मानते हो, क्योंकि एक रिश्ता आपका पहले का शादी का रिश्ता हो सकता है, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला कोई कहानी हो सकता है। हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंसी है। तो नया अगर आता भी है तो वो पुराना पहचान का ही होगा, एकदम ब्रांड न्यू कोई नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा उससे आप पहले से परिचित हो सकता है बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, या फिर जिनके साथ आपने कभी काम किया था, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई काम किया था, इस तरह के कोई आपके लाइफ में आने की चांसेस है, नए नए रिश्ते लेके, मतलब नए शुरुआत लेके। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि जो भी कीजिएगा बहुत समझदारी से कीजिएगा। आप जिस भी रिश्ते में जाना चाहते हो या जा रहे हो या फिर पहले से ही आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप हो भी नहीं भी, हो सकता है किसी के आपके लाइफ में आने से या फिर अगर आप किसी की लाइफ से जाना चाहते हो, क्योंकि आपको इन दिनों क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से इंसान आपके लाइफ में रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए। तो यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है कि बहुत समझदारी से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी कारण से आपकी किसी डिसीजन से आपको कोई फिनेंशियल लॉस हो, कोई आपके लाइफ में आने से आपका फिनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर कोई आपके लाइफ से जा रहा है इसके लिए भी आपका कोई फिनेंशियल लॉस हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। जो भी कीजिएगा अपने दिमाग को खुला रख के कीजिएगा। खुद की गलती को अगर आप खुद अच्छी तरीके से ना समझ पाओ तो परेशानी आप ही को होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।